हेलो, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। घर का सारा ऑलमोस्ट काम जो है ना हो चुका है। बस लास्ट का काम मेरा ये रह जाता है कि मुझे अपने जो घड़े होते हैं ना वो मुझे पूरे भर के रखने होते हैं, ताकि शाम तक जो है ना फिर से मुझे आरओ से पानी ना निकालना पड़े। तो मैं जो दोनों घड़े जो है ना इस तरह से भर के रख लेती हूँ, तांबे के दोनों लोटे भर के रख लेती हूँ। फिर आरओ का जो है ना, जैसे उसका टैंक भर जाता है ना, उसका प्लग खींच देती हूँ। तो ऐसे मतलब दिन भर अगर प्लग लगा रहता है ना तो एक गिलास भी पानी निकालो फिर से चालू, तो पानी बहुत वेस्टेज होता है। तो इस वजह से जो है ना मैं पूरा पानी जो है ना सुबह के समय ही भर के रख लेती हूँ। और खाना भी मेरा बन चुका है, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आज जो है ना मुझे जाना है सुहागलों में खाना खाने। तो संकटा माता की सुहागलें हैं। चलिए मैं आपको बता दूं संकटा माता की सुहागलें किस तरह से की जाती है और क्यों की जाती हैं। तो ये सुहागलों में ऐसा नहीं है कि अगर आप खाना खाकर किसी के यहाँ पर आ जाओगे तो आपको भी ये सुहागलें करनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं रहता है। जब किसी के जीवन में कोई संकट आता है या कोई मुसीबत वाला समय चल रहा होता है, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है या पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी होती है, मतलब कुल मिलाकर अगर जीवन में बहुत ज़्यादा संकट होते हैं, तब जो है ना संकटा माता की सुहागलें ऐसे मन में बोल दी जाती हैं कि जब हमारे पास मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे जीवन में, तब जो है ना हम इनकी सुहागलें कर देंगे। तो ऐसे ही जो है ना नियम लिया जाता है। तो आज अष्टमी भी थी, तो फिर मैंने जो है ना पूजा भी की थी, तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो फिर मैंने बाद में जो है ना इस क्लिप को जोड़ दिया है। संकटा माता की सुहागलों के बारे में आपको बता दूं, अगर आपका न्योता कहीं से आता है, मतलब संकटा सुहागलों में अगर आपका निमंत्रण कहीं से आता है, तो आपको जो है ना सुबह कुछ खाना नहीं होता है। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने आज चाय भी नहीं पिया है। तो इस चक्कर में मेरा बहुत सिर जो है ना दुख रहा था। केवल मैंने गिलास पानी पिया था, क्योंकि पानी के बिना मेरा नहीं चलता है। पानी मुझे बहुत ज़रूरी रहता है। तो बस मैंने पानी पिया और घर के सारे काम जो है ना निपटाए। और चलिए चलते हैं और आपको संकटा माता की सुहागलों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी। इस सुहागलों में जो है ना 7 सुहागलों का निमंत्रण किया जाता है। तो 7 सुहागलें ली जाती हैं। एक बूढ़ी विधवा जो अम्मा होती हैं, मतलब एक इस तरह की औरत का जो है ना निमंत्रण किया जाता है, और एक कन्या का निमंत्रण किया जाता है। कभी जीवन में मुसीबत आती है, यानी संकट का समय आता है, तो संकटा माता की सुहागलों की जो है ना पूजा बोल दी जाती है। और जब ये संकट जो है ना उनकी कृपा से खत्म हो जाता है, तब जो है ना ये सुहागलें की जाती हैं। तो 7 सुहागलों को बुलाया जाता है। 7 कहानियां इसमें कही जाती हैं। अब आप बोलोगे दीदी 7 कहानियां कैसे कहनी है, कहाँ से मिलेंगी? तो संकटा माता की पूजा की जो है ना बाजार में आपको पुस्तक मिल जाएगी। उसमें 7 कहानियां लिखी रहती हैं, पूजा की पूरी विधि लिखी रहती है। थोड़ा थोड़ा मैं मोटी मोटी सी जानकारी तो मैं इस वीडियो में आपको दे ही रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। 7 सुहागलें जो है ना इस तरह से घेरा बनाकर बैठती हैं, और सब लोग जो है ना साथ में ही पूजा करते हैं। और 8वीं औरत वो होती है जिसने सुहागलें बोली होती हैं। तो समझ में आ गया ना? तो इस तरह से जो है ना सब लोग साथ में बैठकर जो है ना पूजा करते हैं संकटा माता की। सुनते समय आपको जो है ना हाथ में आप समा के चावल ले सकते हैं या साबूदाने लिए जाते हैं। इसमें जो है ना अन्न नहीं खाया जाता, ना अन्न का जो है ना इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अन्न एकदम निषेध होता है। फलाहारी चीज़ों का ही जो है ना इसमें प्रयोग किया जाता है। तो साबूदाने हम लोग फलाहार में यूज़ करते हैं, तो साबूदाने जो है ना हमने हाथ में ले लिए हैं। आप समा के चावलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है ना फलाहार में ही चलते हैं। और हाँ, ध्यान रखना है, जब कथा सुनी जाती है ना तो इस तरह से माता की जोत जलाई जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो गाय के गोबर का उबला होता है ना, जैसे कि आप नवरात्रि में मैंने आपको बताया था, तो घी डालकर जो है ना माता की जोत जलाई जाती है। इस तरह से जो है ना जोत जो है ना जलती रहनी चाहिए। तो इसमें जो है ना घी की आहुतियाँ देते रहना है जब तक जो है ना आप कथा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना लगातार ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी होती है। इसके बाद जो है ना सभी महिलाएं जो है ना महावर मेहंदी लगाकर इनकी पूजा करती हैं। 7 महिलाओं को जो है ना इस तरह से हवन करना होता है, घी की आहुतियाँ जो है ना देनी होती है। मतलब 8 सुहागलों को जो है ना, मतलब 8 ही होती है, क्योंकि एक तो जो बोलने वाला होता है जिसने ये सुहागलें बोली हैं, और 7 औरतें वो होती हैं जिनको जो है ना हमने निमंत्रण करके बुलाया। तो सब लोग मिलकर जो है ना इनकी पूजा करते हैं। कन्या को भी इस पूजा में बिठाला जाता है।
इस तरह से जो है ना सातों सुहागले हवन करती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा चौकी के बारे में बता दूं तो बीच में जो है ना चौकी लगाई जाती है, मिट्टी के गौरी गणेश बनाए जाते हैं, कलश स्थापना आपको करनी होती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हो, कलश स्थापना की जाती है। और 7 संकटा की जो है ना सुहागले बनाई जाती हैं। सातों सुहागलों पे चूड़ी, महावर, मेहंदी जो है ना चढ़ाई जाती हैं। पान के पत्ते भी जो है ना सातों सुहागलों पे चढ़ाए जाते हैं। अगर हैं तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, संकटा माता के लिए साड़ी और सुहाग का सामान अलग से चढ़ाया जाता है। सुनने के बाद, हवन करने के बाद जो है ना परिक्रमा की जाती है। तो आरती से पहले आपको परिक्रमा करनी होती है। देखिए सभी औरतें जो है ना मिलकर साथ में इस तरह से परिक्रमा करती हैं और गाना भी गाया जाता है। आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। करने के बाद सब लोग साथ में बैठकर जो है ना यहाँ पर खाती हैं। तो भोजन तो नहीं खाया जाता, मतलब अन्य कुछ भी नहीं खाया जाता है, लेकिन फलार में कुछ खाया जाता है। जैसे कि आप लड्डू खा सकते हैं, खोए के बने हुए पेड़े खा सकते हैं, बर्फ़ी खा सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि फलार में जो सारी चीज़ें खाई जाती हैं वो सब कुछ इसमें आप खा सकते हैं। नमक एकदम निषेध होता है, आप सेंधा नमक भी इसमें नहीं खा सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना सब लोग पेड़े या जलेबी जो है ना खिलाते हैं। तो बर्फ़ी दही के साथ या दही जलेबी या पेड़ा जलेबी, यही सारी चीज़ें खिलाई जाती है। काफ़ी सारे लोग पेठा भी खिलाते हैं, लेकिन मिठाई जो है ना इसमें खिलाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता। तो सबकी थाली जो है ना साथ में लग गई है। आज तो मतलब बहुत ज़्यादा मीठा मेरे पेट में जाने वाला है। आप लोग कहते हो ना दीदी आप पतले नहीं हो रहे हो, तो बस उसका सबसे बड़ा कारण यही है। कभी कहीं कुछ खाने चले जाते हैं, कभी कहीं कुछ खाने चले जाते हैं, तो डाइटिंग तो मेरी हो ही नहीं पाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो है ना आपको बहुत नसीब से मिलती हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी जो है ना खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सब ने साथ में बैठकर जो है ना संकटा माता का प्रसाद ग्रहण किया है। और उन्होंने हम सबको बुलाया है, जिनके यहाँ पर ये पूजा हो रही है वो भी जो है ना हमारे साथ ही बैठकर खाती हैं। क्या किया जाता है, एक प्लेट में जो है ना 8 पेड़े रखे जाते हैं, मतलब 8 बर्फियाँ रखी थी। तो हम 7 सुहागले गई थी, हम सातों सुहागलों के प्लेट में 8-8 बर्फियाँ रखी थी। तो जिनके यहाँ पर हम गए थे ना, उन्होंने एक एक बर्फ़ी जो है ना सभी से इस तरह से, जैसे कि मांगने जाते हैं ना, वो सभी सुहागलों से मांगती हैं एक एक बर्फ़ी। तो सभी सुहागलें उन्हें एक एक बर्फ़ी देती हैं, तो उनकी प्लेट में भी जो है ना 7 बर्फ़ियाँ हो जाती हैं। तो वो भी जो है ना हमारे साथ बैठकर खाती है, कन्या भी हमारे साथ बैठकर खाती है। और हाँ, जो बूढ़ी अम्मा है, विधवा होती हैं, विधवा औरत जो होती है ना, वो भी साथ में बैठकर ही हम सबके साथ जो है ना खाना खाती है। तो इस खाना बोल रही हूँ संकटा माता का प्रसाद। तो इसके बाद जो है ना सब लोगों ने साथ में प्रसाद ग्रहण किया है। और इसके बाद जो है ना सभी सुहागलों को सुहाग का सामान देकर विदाई की जाती है। कन्या को, बूढ़ी अम्मा को, सबको जो है ना कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पर कन्या को एक प्लेट, रुमाल और कन्या का जो सजने संवरने का सामान होता है वो दिया है। बूढ़ी अम्मा को सफ़ेद कलर की साड़ी या सफ़ेद कलर का ब्लाउज़ का पीस दिया जाता है। सारी सुहागलें जो है ना संकटा माता से इस तरह से देखिए सुहाग लेती हैं। सुहाग लेने का तरीका तो देखिए मैंने आपको बताया है ना, अपने पल्लू की जो छोर होता है ना, उसमें अपनी छोटी वाली उंगली, जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है ना, उससे जो है ना 3 बार इस तरह से सुहाग लिया जाता है। पास से अब मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि सब लोग होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मेरा बहुत मन होता है, क्योंकि कुछ लोगों का बहुत मन होता है ना कि हम इस तरह की पूजा करें, ऐसी पूजा करें। इसलिए आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें जो है ना मैं शेयर करती हूँ। तो सभी सुहागलें जो है ना इस तरह से सुहाग ले रही हैं संकटा माता का। ये सुहागलें जो है ना खुशी से भी की जाती हैं। कई बार हमारा मन में ऐसा विचार होता है कि हम संकटा माता की सुहागलें करें और पूजा करें, तो इस तरह से आप जो है ना अपनी खुशी से भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि संकट के समय ही की जाती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से जो है ना आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जीवन में किसी भी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आता है इनकी पूजा पाठ करने से।
तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है उनके लिए भी जो है ना आप ये सुहागले जो है ना बोली जाती है, मन में ऐसी धारणा भावना की जाती है कि जब ये हमारा काम हो जाएगा इसके बाद जो है ना हम ये सुहागले कर देंगे। तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी की जाती हैं। इसके बाद सब सुहागलों को जो है ना सुहाग का सामान भी मिला है, मुझे भी मिल गया था। लेकिन आज एक मिस्टेक हो गई, मैं भी बताती हूँ आपको, आपसे क्या छुपाना। वो ये था कि मैं ना साड़ी पहन के नहीं जा पाई क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी। आपको पता है ना, घर में भी पूजा थी, घर में बहुत सारा काम किया और फिर ना मैं इतनी लेट हो गई थी कि सब लोग आ गए थे, बस मैं ही रह गई थी। तो मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने जो सूट घर में पहन रखा था ना बस मैं वही पहन कर आ गई। बट कोई बात नहीं, होता है, सब लोगों के साथ ही होता है। चलिए वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप भी अपने भविष्य में कभी करना चाहते हैं, आपका कभी मन बने कि आप संगीता माता की सुहागले करें, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप संगीता माता की सुहागले कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत हेल्प होगी। अगर कोई चीज़ कहीं समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, शाम के समय चौकी हटा दी जाती है, नारियल को आप विसर्जन कर दीजिए नदी में, या फिर प्रसाद के रूप में फोड़ कर भी आप खा सकते हो। और सारा सामान जो है ना जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ना संगीता माता की सुहागला की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे और जय संगीता माता की राधे राधे।